भारत के पड़ोस में बीते कुछ दिनों से उथल पुथल जारी है। फिर चाहे वह पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार की बात हो या उत्तर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, दक्षिण में श्रीलंका की या पश्चिम में ईरान से लेकर पश्चिमी एशियाई देशों तक, इन हालात के बीच भी भारत की तरफ से अलग अलग सत्ता के केंद्रों से सामंजस्य बिठाने की कोशिशें जारी है। हाल ही में अपने इन्हीं प्रयासों के तहत भारत ने अफगानिस्तान के मौजूदा तालिबान शासक से दुबई में मुलाकात की। दोनों पक्षों की इस मुलाकात की टाइमिंग और चर्चाओं को लेकर कई कयास भी लगाने लगे थे। ऐसे में यह जानना अहम है कि आखिर भारत और अफगान तालिबान की हालिया बैठक में असल में हुआ क्या है। भारत और तालिबान ने एक दूसरे के सामने किन मुद्दों को उठाया है, भारत के बाद दोनों पक्षों के बीच किन मामलों पर सहमति बनी है, इस मुलाकात के कूटनीतिक मायने क्या हैं, भारत से जुड़ाव का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रभाव होगा। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं अमर उजाला। सबसे पहले ये जान लीजिए कि भारत और अफगान तालिबान की ये बैठक खास क्यों है। तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने बुधवार को बताया है कि भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मवलावी आमिर खान मुताकी से दुबई में मुलाकात की। गौरतलब है कि भारत ने आधिकारिक तौर पर अफगान तालिबान शासन को मान्यता नहीं दी है। इसके तहत भारत ने पहले ही अफगान तालिबान से पर्दे के पीछे रहते हुए कई मुलाकातें की हैं। इन बैठकों में भारत की तरफ से हमेशा संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को भेजा जाता था। हालांकि अब भारत की तरफ से पहली बार खुले तौर पर अफगान तालिबान के साथ मुलाकात और इसमें विदेश सचिव की मौजूदगी होना दर्शाता है कि भारत अपने इस पड़ोसी देश से रिश्तों को लेकर कितना गंभीर है। दोनों पक्षों के बीच किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस बारे में बात करें तो भारत और अफगानिस्तान के बीच हुई पिछली मुलाकात को लेकर विदेश मंत्रालय की तरफ से ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन दुबई में दोनों पक्षों की तरफ से मुलाकात को लेकर बयान जारी किया गया है। इन बयानों में भारत और अफगान शासन के बीच किन मुद्दों पर चर्चा हुई है और किस चीज को लेकर समझौता हुआ है, इसकी भी जानकारी दी गई है। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि भारत अपने दशकों पुराने मित्र अफगानिस्तान में विकास को नए सिरे से फिर रफ्तार देगा। विदेश सचिव और अफगान तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री के बीच अहम बैठक में इस पर सहमति बनी है। बैठक में अफगानिस्तान ने भारत की सुरक्षा चिंताओं को वरीयता देने का आश्वासन दिया और दोनों ही देशों के बीच क्रिकेट के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच अगस्त 2021 के पहले काफ़ी बेहतर रिश्ते रहे थे। दरअसल यह वह दौर था जब अफगानिस्तान में एक के बाद एक चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार रही। हालांकि अफगानिस्तान ने अमेरिका के नेतृत्व वाली गठबंधन सेनाओं के बीच निकलने के बाद जब काबुल पर तालिबान का कब्जा हुआ तो भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में अवरोध पैदा हो गया था। भारत ने इस दौरान सुरक्षा कारणों से विकास कार्य रोक दिए थे, लेकिन बीच बीच में मानवीय मदद जारी रखी थी। इस दौरान दोनों देश कूटनीतिक चैनल के माध्यम से लगातार एक दूसरे से संपर्क में रहे। इस क्रम में विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव जेपी सिंह, जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के लिए जिम्मेदार थे, के नेतृत्व में 2 बार भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अफगानिस्तान का दौरा किया। जेपी सिंह जब 7 नवंबर को प्रतिनिधिमंडल के साथ दूसरी बार अफगानिस्तान के दौरे पर पहुंचे, तब दोनों देशों के बीच रिश्तों का फिर पटरी पर लाना लौटना शुरू हुआ। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने कार्यवाहक रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब मुजाहिद और पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई से मुलाकात की। इसके बाद भारत ने पहली बार अफगानिस्तान के मुंबई इकरामुद्दीन की काउंसुलेट के रूप में मान्यता दी। भारत के विदेश सचिव और तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री के बीच यह मुलाकात भारतीय अधिकारियों और अफगान तालिबान के नेताओं के बीच कम से कम 4 अनौपचारिक बैठकों के बाद संपन्न हुआ है। हालांकि हालिया बैठक के समय को लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं। दरअसल यह समय ऐसा है जब अफगानिस्तान का अपने पूर्वी पड़ोसी पाकिस्तान से काफ़ी विवाद चल रहा है। पाकिस्तान की तरफ से आरोप लगाया गया है कि तहरीर-ए-तालिबान टीटीपी उसके यहाँ आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। इसके बाद टीटीपी के आतंकी अफगान तालिबान की मदद से पाकिस्तान की सीमा पर पार कर अफगानिस्तान के क्षेत्र में ही छिप जा रहे हैं। अपनी इन्हीं चिंताओं के मद्देनजर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान टीटीपी के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है, जिसमें बच्चे, महिलाओं समेत 50 से ज़्यादा लोगों की जान जाने की बात भी सामने आई है। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की इस हरकत को अनुचित कार्रवाई बताया और सीमा से लगे पाकिस्तानी क्षेत्र में चौकियों पर हमले बोले। इस घटना के बीच भारत ने भी हफ्ते से ही पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की आलोचना की थी और कहा था कि यहाँ इस्लामाबाद की पुरानी आदत है कि वह अपने अंदरूनी नाकामियों के लिए पड़ोसी देशों को जिम्मेदार ठहराता है। यानी भारत ने खुले तौर पर टीटीपी की आतंकी गतिविधियों के लिए पाकिस्तान को ही निशाने पर लिया।
अफगानिस्तान के समर्थन में दिखाई दिया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच चर्चा के मायने क्या थे, इस पर भी बात करें तो भारत इस पूरे घटनाक्रम पर काफी करीब से नजर रख रहा था और अफगान तालिबान के साथ रिश्तों को बढ़ाने के लिए मौका तलाश रहा था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हुए इस घटनाक्रम के बाद यह तय हुआ है कि अब बिना देरी किए भारत को अफगान तालिबान के साथ ही संबंधों को आगे बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। भारत के लिए इसके पीछे ये बड़ी वजह रही है। अमर उजाला ने भारत की तरफ से अफगान तालिबान से बात शुरू करने पर इस पूरे घटनाक्रम पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर संजय कुमार पांडे से बातचीत की है। उन्होंने बताया कि कौटिल्य का मंगल सिद्धांत कहता था कि आपका जो पड़ोसी होता है वो आपका शत्रु होता है और पड़ोसी का पड़ोसी आपका मित्र होता है। इसी प्रकार उन्होंने एक परिकल्पना की है। पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को समझने के लिए उनके हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान और भारत के रिश्ते खराब रहे हैं। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान का पड़ोसी यानी कि अफगानिस्तान हमारा मित्र है। पहली बात करें तो व्यापार आवाजाही के लिहाज से ये कैसे अहम है अफगानिस्तान, तो प्रोफेसर पांडे ने बताया है कि अफगानिस्तान 1947 तक हमारा सीधा पड़ोसी था। विभाजन के बाद हमारी सीमाएं अलग हुई, जबकि उससे पहले भारत के एक बड़े भूभाग्य के जरिए मध्य एशिया और पश्चिम एशिया से जुड़ा हुआ था। यानी अफगानिस्तान ने हमेशा एक पुल का काम किया है। अब भी मध्य एशिया और पश्चिम एशिया में भारत की आसान पहुंच के लिए अफगानिस्तान अहम केंद्र बना हुआ है। इसलिए यहां मौजूदा शासन की अहमियत भारत के लिए काफी बढ़ जाती है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो भारत के निवेश और रुकी हुई परियोजनाओं के लिए 2021 में तालिबान के आने से पहले भारत ने $3 अरब से ज्यादा की मदद अफगानिस्तान को मुहैया कराई है। वहां की संसद के साथ सड़कें बनाई गई हैं। इसके अलावा भारत के कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी अफगानिस्तान में जारी किए गए थे। इसके अलावा 2017 में जब चाबार का समझौता हुआ तब इसका मकसद यही था कि भारत अब पाकिस्तान से हटकर अफगानिस्तान और मध्य एशिया पश्चिम एशिया तक अपनी पहुंच और कनेक्टिविटी बना सके। तीसरे पॉइंट की बात करें तो सुरक्षा हितों के लिहाज से प्रोफेसर पांडे के मुताबिक अफगानिस्तान की अहमियत हमारी सुरक्षा की दृष्टि से भी है। प्राचीन समय में ग्रीक और मुगल काल के दौरान भारत पर हुए आक्रमणों की बात करें या बीते वर्षों में आतंकवाद के खतरे की बात करें, भारत की सुरक्षा के लिहाज से यह क्षेत्र हमेशा से अहम बना हुआ है। अफगानिस्तान से बेहतर संबंधों के चलते पाकिस्तान इस क्षेत्र का इस्तेमाल अपने मंसूबों के लिए नहीं कर पाया है। भारत आगे भी इसी तरह अफगानिस्तान के साथ जुड़कर इन खतरों को दूर रखना चाहता है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।